बात हम कर रहे हैं बागेश्वर धाम की, क्योंकि यहां आज महाशिवरात्रि के विशेष मौके पर 125 जोड़ों का हो रहा है सामूहिक विवाह। बाबुल बाबा के बारे में चर्चा लगातार हो रही है और स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ा हुआ है। एक पक्ष विरोध कर रहा है तो एक पक्ष इसे बाबा की ओर से किया गया एक नेक काम भी बता रहा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर का बागेश्वर धाम आज अलग रंगत में है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आज 125 गरीब कन्याओं की शादी कराने जा रहे हैं। इन परिवारों का आज सुबह से ही बागेश्वर धाम पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था और टीवी9 भारतवर्ष आपको सुबह से ही तस्वीरें भी दिखा रहा है। और अब इंतजार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का है और जैसे ही वो शादी के मंडप में आएंगे वैसे ही 125 जोड़ों का विवाह कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। विवाह समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। तो ये तस्वीरें आपके सामने 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जो जोड़े हैं सुबह 7 बजे ही आ गए थे और 9 बजे से शादी की जो रस्में हैं वो शुरू हो गई थी और अब सबको इंतजार है उस मुहूर्त का जब ये जोड़े परिणय सूत्र में बंध जाएंगे और उस वक्त वहां पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी मौजूद होंगे और इस खास समारोह में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहां पर आ रहे हैं। 125 जोड़ों का आज ये विवाह कार्यक्रम है और ना सिर्फ विवाह होगा बल्कि उनको उपहार भी दिए जाएंगे, सोने चांदी के आभूषण दिए जाएंगे और जो घर गृहस्थी में जो सामान जो जरूरी चीजें होती है वो सब भी सभी जोड़ों को दी जाएंगी। ये वो परिवार हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। और ये देखिए ये सीधी तस्वीरें बागेश्वर धाम की हम आपको दिखा रहे हैं जहां आपको मंच पर विराजे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नजर आ रहे होंगे और नीचे देखिए कुर्सियां लगी हुई हैं। इसमें वर वधू के परिवार वाले यहां पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि बागेश्वर धाम में पिछले 4 सालों से सामूहिक विवाह कार्यक्रम होता रहा है, लेकिन इस बार यह विवाह कार्यक्रम चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इसको लेकर कुछ लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि ऐसे विवाह कार्यक्रम तो देश भर में कई जगहों पर होते हैं, लेकिन खास चर्चा बागेश्वर धाम में हो रहे इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम की क्यों? हमारे साथ बिपिन चौबे सीधे बागेश्वर धाम से जुड़ रहे हैं। बिपिन, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए और यह बताइए कि विवाह का मुहूर्त कितने बजे है, कितने बजे शुरू होगा यह कार्यक्रम? बिल्कुल प्रत्युष, देखिए मैं इस वक्त बागेश्वर धाम के उस मंडप में मौजूद हूं जहां पर 125 कन्याओं का विवाह होना शुरू हो चुका है। तमाम पंडाल आपको नजर आएंगे, हर पंडाल का एक यूनिक नंबर है। उस पंडाल के बाहर पोस्टर्स लगे हैं, उसमें दूल्हा दुल्हन की फोटो, उनका क्रमांक नंबर और उनके नाम शामिल है। और आप देखिए कि शादी का हिस्सा बनने के लिए पूरे देश के अलग अलग राज्यों से, चाहे बात उत्तर प्रदेश की हो, मध्य प्रदेश की हो, छत्तीसगढ़ की हो, राजस्थान की हो, बिहार की हो, हर जगह से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इस पल का साक्षी बनना चाहते हैं। अब तक 40 जोड़ों का विवाह संपन्न हो चुका है और 40 से लेकर 50 के बीच में जो जोड़े हैं उनको बुलाया गया है मंच पर और बहुत सारे ऐसे देश के अलग अलग कोनों से लोग आए हैं जो इन जोड़ों को उपहार देना चाहते हैं। एक एक करके पंडालों में जा रहे हैं अपनी तरफ से। कोई सोने का सिक्का दे रहा है, कोई चांदी का सिक्का दे रहा है, कोई कैश दे रहा है, कोई साड़ी दे रहा है, कोई पैंट शर्ट का कपड़ा दे रहा है। जो जितना सामर्थ्यवान है अपने हिसाब से वो मदद कर रहा है। और इसके अलावा बागेश्वर धाम जो पीठाधीश्वर है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक पिता की भूमिका में आज नजर आ रहे हैं और एक पिता का जो सपना होता है। विपिन, अगर वीआईपी गेस्ट की बात करें जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी नाम शामिल है, वीआईपी गेस्ट कौन कौन पहुंचे हैं बागेश्वर धाम इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए? देखिए 13 तारीख से अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे वीवीआईपीज हैं जो आ चुके हैं। कमलनाथ, मनोज तिवारी समेत ये तमाम लोग आ चुके हैं। लेकिन आज कौन कौन आएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज समापन है। आज के बाद बागेश्वर धाम थोड़ा सूना पड़ जाएगा और मंगलवार को फिर भीड़ होगी। लेकिन वापस लौटते हैं आपके सवाल पर और शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उसके अलावा सुनने में यह भी आ रहा है कि योग गुरु रामदेव भी आ सकते हैं, उनका भी इंतजार किया जा रहा है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की टीम हेलीपैड पे मौजूद है, वहां पर पुलिस व्यवस्था लग गई है। सिर्फ इंतजार है कि कूनो नेशनल पार्क से उनका चॉपर उड़ेगा मुख्यमंत्री का और सीधा बागेश्वर धाम आएंगे। लगभग 45 मिनट उन्हें यहां पर रहना है और उसके बाद वापस वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सिर्फ आज के सबसे मुख्य अतिथि जो है उनका इंतजार है और थोड़ी देर में उनका चॉपर भी यहां पर लैंड कर जाएगा। जी विपिन, क्या क्या उपहार इनको दिए जाएंगे? आपने कहा कि जो लोग यहां पर आए हैं वो वर वधुओं को
कोई सोने के सिक्के, कोई चांदी के सिक्के दे रहा है। बागेश्वर धाम की तरफ से उनको क्या क्या उपहार दिए जा रहे हैं? देखिए, मैं वो तस्वीरें काश आपको दिखा पाता, क्योंकि हम पंडाल से थोड़ी दूरी पर हैं और इस समय नेटवर्क इतना बुरा है यहाँ पर, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है कि मैं मूव करूंगा तो शायद मेरा आपका कनेक्शन कट जाए। लेकिन मैं वर्बली आपको बता देता हूँ। देखिए, आमतौर पर एक लड़की की जब विदाई होती है तो तमाम सामान, चाहे बेड हो, सोफा हो, कूलर हो, टीवी हो और इसके अलावा गद्दे हो, साथ साथ वो तमाम चीजें जो गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है, और एक भाई का, एक पिता का, एक मिडिल क्लास फैमिली या लोअर के मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर पाती है, वो तमाम चीजें। मतलब इस तरह की शादी जो निर्धन कन्याएं यहाँ पर आई, मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने सोचा था इतने भव्य पंडाल में, इतनी तैयारियों के साथ और इतने विधि विधान के साथ कभी शादी होगी? तो वो अचरज जताती हैं, ये कैसे हो गया मुझे खुद नहीं पता। वो साक्षात इसे बागेश्वर धाम सरकार की कृपा मानती हैं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आशीर्वाद मानती हैं, और इसी के साथ मुस्कुराते हुए शादी के जो विधि विधान से, जो रीति रिवाज से जो तमाम चीजें हैं वो पूरी की जा रही है और शादी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल विपिन, जैसे किसी शादी समारोह में पूरी शादी समारोह में रीति रिवाज होते हैं, जैसे प्रथाएं होती हैं, वो सब कुछ दिख रहा है। और साथ ही ये भी दिख रहा है कि अपने आप में बागेश्वर धाम में एक बड़ा उत्सव है जिसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग आए।